लास्ट हमारे पैटर्न पे आए हैं पेज नंबर 21 पे। 21 पे हमने देखा कि कैसे हमने अच्छे अच्छे काव्य पढ़े हैं और कैसे कैसे हमने इनको लिखा है। आप करके जो दिया है वहाँ पे आपको खुद को लिखना है कि आप विद्यार्थी खुद उत्तर लिखिए। आप पे एक सेंटेंस आपको बनाना होगा। 41 पे देखेंगे बच्चों कि कैसे काव्य लिखे गए हैं। आपको रास्ते पे डैश आगे बढ़ाऊंगा कदम, ये आपको काव्य संपूर्ण करना है। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूँगा कदम, आगे बढ़ाऊँगा कदम। देने बाय दम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद। दुनिया की आँख का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। देहनी बाई दम। तो चलिए, ये जितना आपको पूछा है उतना ही आपको काव्य में लिखना है। बड़ा होकर बढ़ाऊंगा कदम, तो आपको यहाँ पे बड़ा होके बढ़ाऊंगा कदम लिखना है। 42 में सिपाही के बारे में अपने विचार सिंपल सैम्पल आंसर दिया है, तो वो आपको लिखना है, पढ़ना है। सिपाही हमारे सहायक के रूप में कार्य करता है और उस पर लोग के ज्ञान माल की रक्षा भी जिम्मेदारी होती है। तो वह अपने जान को खतरे में डालकर देश और समाज की सेवा में तत्पर हो रहा है और उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों। इन जिम्मेदारी को निभाते हुए कभी कभी उनकी जान भी चली जाती है, तो उनकी फैमिली में बहुत ही प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्रेड अर्नर होते हैं, वो पूरे फैमिली को आगे लाने वाले होते हैं। वह अपनी कर्तव्यशील स्थान पर हमेशा मौजूद रहता है। वह आम नागरिक को मित्र होता है, तो वो सारे नागरिकों के मित्र होते हैं। ऐसा हमारे देश को वो संभालते हैं। तो कौन होता है ऐसे? हमारे सैनिक। तो 43 मेरे देश के बारे में निबंध लिखिए। तो मेरा देश आप लिख सकते हो, ये ऑलरेडी आपको दिया है, तो आप ये हमारे चैप्टर में दिया है, तो आपको ये लिखना है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें संस्कृति, युवाशाली और शक्ति और नारी शक्ति का भी पूरा विश्व सलाम करता है। भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। कितना खूबसूरत! भारत प्रगतिशील देश में है और एक है, और भारत का ऐसा देश है जिसमें कौशल्य की कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पर बहुत ही सारे भाषा बोलने वाले और इसकी राष्ट्र भाषा हिंदी है, और देश का नाम भारत के नाम पे पड़ा है, ये भी आपको पता है। और अंग्रेज़ों ने इनका नाम इंडिया रखा है और हमने इनका नाम भारत किया है, राइट। तो इनको हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है और हमें भारतीय के नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो बच्चों। भारत को वीरों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर भगत सिंह, महाराणा प्रताप जैसे बहुत से वीर होते हैं। भारत को 15 अगस्त को 1947 के दिन स्वतंत्रता मिली थी और इसका
अभिवादन 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो भारत पूरे विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर जाता है और क्षेत्रफल के आधार पर 7वें स्थान पर आता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और भारत पशुवन के बाघ है और राष्ट्रीय फूल कमल है राष्ट्रीय हमारा पशु बाघ है, ठीक है। और भारत के राष्ट्रीय झंडे पे 3 रंग हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं आज बच्चों। सबसे ऊपर केसरी, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग है। डंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी है पर उस पर अशोक चक्र बनाया होता है। जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है और भारत की राजधानी दिल्ली है। नेक्स्ट पैराग्राफ, भारत संस्कृति को खजाना है। यहाँ अनेक धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। सबकी अपनी अलग अलग परंपरा और रीति रिवाज है। यहाँ पर सभी त्योहारों को बड़े उत्सव से मनाया जाता है। भारत का कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 65 से ज़्यादा जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। भारत में आज़ादी के बाद से बहुत ही प्रगति की है। यदि यहाँ पे लोगों को सही मार्गदर्शन और अवसर दिए जाए तो भारत विश्व की महाशक्तिशाली शक्ति बन सकता है। और ऑलमोस्ट हम और ऐड करें तो यहाँ भारत देश कोई स्वर्ग से कम नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुख शांति और मिलनसार लोग रहते हैं जो बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचते हैं कि ये हमारा स्टेट है, ये हमारी सिटी है। तो भारत ऐसा देश है जो सभी भिन्न भिन्न लोगों को एकजुट बनाकर रखता है। फॉरेनर्स को भी इतना ही वेलकम होता है। तो इसके कारण ये लोग ने हमारा बहुत ज़्यादा लाभ लिया है और अच्छे अच्छे वस्तुएं घूमने के लिए आए हैं, जगह देखने आए हैं। तो हमारे भारत देश में इतने फॉरेन कंट्रीज़ के आप कुछ वीडियोस देखेंगे तो फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे दुबई, सिंगापुर, इतने अच्छी अच्छी जगह हैं। तो हमारे भारत में भी कोई कम नहीं है। अब बेंगलोर जाइए, मैसूर जाइए, ऊटी जाइए, वहाँ भी बहुत ही अच्छे सिटीज़ है, प्लेसेस है जो पूरा कवर अप करता है ये एरिया और ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स के साथ आपको अच्छे से वहाँ रखते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर जगह घुमा सकते हैं। तो आप पूरे भारत का विवरण करना, सब जगह घूमने जाना वेकेशन में, आपको खुद पता चलेगा बच्चों कि हमारा देश कितना सुंदर है। तो यहाँ और कश्मीर को तो ऑलमोस्ट स्वर्ग ही कहा गया है। तो पूरा हमारा, ना ही कश्मीर, पूरा देश हमारा शांति प्रिय और स्वर्ग जैसा है। तो धन्यवाद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा और बहुत प्रैक्टिस कीजिए, हमने भी की है। और कोर्स यहाँ हमारा ख़त्म होता है। ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर लिखिएगा, अच्छे से वर्ड्स लिखिए, क्लीन और नीट पेपर रखिए, इसकी रिवीजन कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।